हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज EMRS का एग्ज़ाम देकर आया हूं जिसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। तो मेरे मन में आया कि मैं उसको जेमिनी के हेल्प से आंसर फाइंड करने का कोशिश करता हूं। तो उसके बाद मैंने उसको फ़ोटो क्लिक करके जेमिनी ऐप में सेंड किया और उससे आंसर सॉल्व करने के लिए बोला, जिसका आंसर देख सकते हो कि वो आंसर कैसे बना रहा है जेमिनी। थोड़ा सा वो देखिए, जिसमें जेमिनी बोल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन सर्कुलर अरेंजमेंट का बन के देगा। और क्वेश्चन था कि बिटवीन विच टू पर्सन इज अंजलि सीटेड, मतलब अंजलि नाम की लड़की है, वो दोनों में से कौन सा जगह पे बैठी हुई है। जिसमें देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में वो पहले निकाला, अरेंज किया, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो अरेंज किया है, फिर कंबाइन करके एक सीक्वेंस बनाया। और सीक्वेंस में बनाने के बाद अब देखिएगा कि उन क्लूज़ को चेक किया और उसके बाद फिर से उस चीज़ को बनाया, उसको फिट किया, सही से सही तरह से सीक्वेंस बनाने का कोशिश किया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स वेरीफाई द पोजीशन, उस चीज़ को चेक कर रहा है कि वो पोजीशन जो है वो सही है, से फिट हुआ है कि नहीं फिट हुआ है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप में सही हुआ। उसके बाद सेकेंड जो उसका कंडीशन जो था, वो सेकेंड कंडीशन वहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो फिर से वहाँ पे बोला कि लेट चेक द अदर वे, दूसरे तरीक़ा से चेक करते हैं। फिर उस चीज़ को किया तो फिर से गलत हो गया। तो उस चीज़ को फिर से दोबारा सीक्वेंस को बनाया और दोबारा सीक्वेंस को बनाने के बाद फिर से उसको क्लॉकवाइज अरेंज करके फिर से वेरिफिकेशन किया। एक उसमें फिर से एक स्टेटमेंट सही हुआ, फिर जो अदर स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया। तो उसको फिर से कंबाइन किया, लेट्स ट्राई द ओनली अदर रिमेनिंग कम्बिनेशन। उसके बाद फिर से ट्राई किया, फिर से वेरिफिकेशन किया, फिर से गलत हो गया। तो उसको फिर से सीक्वेंस अरेंज किया और उसको फिर से सीक्वेंस अरेंज करने के बाद फिर से आगे पीछे किया, उसको एनालिसिस करके। उसके बाद फिर से अरेंज करके फिर से जो सीक्वेंस बना उसको फिर से वेरिफिकेशन किया। तो उसके बाद देखते हैं कि फिर से पहला स्टेटमेंट सही हुआ, फिर सेकंड स्टेटमेंट फिर से गलत हो गया। तो उसको फिर करेक्ट फाइनल अरेंजमेंट बोल के दोबारा से अरेंज करने के लिए निकल गया। फिर उसको वेरिफिकेशन किया तो फिर से पहला स्टेटमेंट एक सही हो रहा है तो दूसरा बन के दूसरा सही हो रहा है, पहला स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट हो गया। तो उसके बाद फिर से अरेंज किया, उसके बाद फिर से वेरिफिकेशन किया, फिर उसका जो है स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद फिर उसको क्लॉकवाइज अरेंज किया, मतलब जिस तरह से उसको कंडीशन था फिर से अरेंज करके फिर से करने के वेरिफिकेशन किया तो उसका फिर गलत हो गया। उसके बाद फिर दोबारा उसको ट्राई किया और दोबारा उसको अरेंज किया और दोबारा अरेंज करने के बाद उसको फिर से वेरिफिकेशन किया तो फिर से पहला स्टेटमेंट सही हुआ, फिर दूसरा गलत हो गया। उसके बाद फिर बोल रहा है कि करेक्ट फाइनल अरेंजमेंट क्लॉकवाइज करके फिर से उसको अरेंज किया। फिर उसमें पहला स्टेट मतलब एक सही हो रहा है, दूसरा गलत हो जा रहा है, दूसरा सही हो रहा है तो पहला गलत हो जा रहा है, पहला स्टेटमेंट फिर से गलत हो गया। फिर उसको नीचे जाके देख सकते हैं कि फिर से उसको अरेंज किया है तो पहला फिर से इनकरेक्ट हो गया। फिर उसको अरेंज किया करेक्ट वाइज तो फिर गलत हो गया। उसके बाद ऐसा ही करते करते देख सकते हो कि फिर से करेक्ट हुआ, फिर इनकरेक्ट हुआ, फिर इनकरेक्ट हुआ। ऐसा ही करते करते आप इसको वीडियो को फिर से शुरू करके काउंट कर लेना कि ये कितने बार इनकरेक्ट हुआ और कितने बार सीक्वेंस को रीअरेंज कर रहा है। और उसके बाद फाइनल अरेंजमेंट के बारे में बात किया, फिर से यहाँ पे भी करने की गलत हुआ है।
और उस चीज़ को करने के बाद फिर लास्ट में दो स्टेटमेंट सही है, फिर एक गलत है। लेकिन वैसे ही में क्या किया है कि फाइनल एस्टेंट बेस्ड ऑन ओनली सीक्वेंस दैट वर्क फॉर द फर्स्ट 3 क्लूज। मतलब एक स्टेटमेंट फिर से गलत हो रहा है, उतने में ही वो जवाब दे रहा है, कि उतने में ही जवाब दे के बता रहा है कि कौन सही है। मतलब आप समझो कि इतना सारा सॉल्यूशन करने के बाद आपका गूगल जेमिनाई क्या बोल रहा है कि मेरे पास सही सवाल का जवाब नहीं है, मेरा सारा क्लूज वहाँ पे करेक्ट नहीं हो रहा है। और उस चीज़ को जो करेक्ट नहीं हो रहा है उसी में देखिए जितना हो रहा है उतने में जवाब ले लो। सोचो कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितना आप बोल सकते हो कि जितना वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको बनाने में हालत ख़राब हो रहा है, जिसको दिखाने में 5 मिनट हमसे ज़्यादा लगा, 6 मिनट लगा। और उस चीज़ को एक इंसान, मेरा जैसा इंसान एग्ज़ाम में बैठता है और वो एग्ज़ाम में बना रहा है 1 मार्क्स के लिए। तो सोचो कि जो ह्यूमन्स है वो अभी भी कितना ज़्यादा एडवांस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। या फिर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बना रहे हैं, वो हम लोग से कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसको एक एआई को सॉल्व करने में हालत ख़राब हो रहा है, उसको इंसान बैठ के सॉल्व कर रहा है। कि इसको मतलब क्या समझे, इसको तारीफ समझे या फिर ओवर एक्सपेक्टेशन। खैर जो भी है, आपको जैसा लगे आप इस पर अपना राय जरूर दें। अभी और क्वेश्चन देख रहे हैं कि और किस में इसे गड़बड़ करता है, बाकी आप देख लो।